बैठिए 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 बैठिए। हाँ कुछ बताइए, कहाँ चालू था, करना क्या था? नया चैप्टर था, कुछ एक आध दिन क्लास हुए थे इसका? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? ठीक है, कुछ नहीं हुआ। चलिए ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद टाइप भी आज चालू कर देंगे। देखिए, अगर इंटरेस्ट की बात किया जाए, ब्याज की बात किया जाए, तो दो प्रकार के ब्याज होंगे, दो प्रकार की इंटरेस्ट होंगे, और दोनों इंटरेस्ट आपको पढ़ना है। एक आपका एसआई है, दूसरा जो है वो सीआई के अंतर्गत आएंगे। तो पहला जो है हम लोग इसमें अभी हम लोग एसआई के अंतर्गत देखेंगे, क्वेश्चन का टाइप क्या होनी चाहिए। आइए, एसआई का मतलब, इसको अगर हम लोग फुल फॉर्म कहेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट, यानी हिंदी में कहा जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। अब जरा सोचिए, इसमें कुछ जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होंगे तो उसमें कुछ छोटा छोटा पॉइंट होता है जिसको थोड़ा सा ध्यान रखना जानकारी रखना पड़ेगा आपको। जैसे कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट किसे कहेंगे? अब इंटरेस्ट आएगा तो किस पर आएगा? तो इसमें अगर हम छोटा छोटा पॉइंट कहें तो इस अगर एसआई का चैप्टर कहा जाए तो इसमें छोटा छोटा पॉइंट आएंगे। जैसे प्रिंसिपल किसको कहते हैं, यानी हिंदी में कहा जाए तो मूलधन किसको कहेंगे, या कहा जाए अमाउंट किसको कहेंगे, यानी मिश्रधन किसको कहेंगे, समय जो है वो कहाँ काम करेंगे, अवधि जिसको भी कह सकते हैं, एक इसमें रेट होता है जिसको हम लोग हिंदी में दर कहते हैं। तो ये सब थोड़ा सा जानकारी रखना पड़ेगा। जैसे प्रिंसिपल का मतलब, जिसको हम लोग हिंदी में मूलधन कहेंगे, तो मूलधन का मतलब होता है कि वैसा धन जो कहीं जमा किया जाए, या वैसा धन या कहीं कर्ज के रूप में लिया जाए, या कर्ज के रूप में दिया जाए। यानी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी जमा कर रहे हैं, या किसी कर्ज के रूप में दे रहे हैं, या कर्ज के रूप में ले रहे हैं, तो ऐसे धन को हम लोग प्रिंसिपल कहेंगे, मूलधन कहेंगे। अब रही बात कि ब्याज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, तो कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर पैसा कहीं जमा करता है या कर्ज के रूप में लेता है तो उसके बदले में, यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति अगर कर्ज लिया, तो कर्ज लिया तो उसको पैसा अगर लौटाना होगा तो एक समय पर लौटाना पड़ेगा। अब एक समय का मतलब है, समय 1 साल के लिए भी हो सकता है, समय 2 साल के लिए भी हो सकता है, समय 3 साल के लिए हो सकता है, 6 महीना का भी समय हो सकता है, 10 दिन का भी समय हो सकता है। तो ये सब जो आप 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ये सब जो देख रहे हैं, इसको अवधि कहा जाएगा, एक समय कहा जाएगा, यानी उतना समय तक लिया। अब जरा कॉमन सेंस लगाइए कि कोई व्यक्ति अगर कर्ज लेगा और 2 साल के बाद पैसा लौटाएगा, तो आपको लगता है कि जितना कर्ज लिया था उतना ही लौटाएगा कि उससे ज्यादा पैसा लौटाएगा? उससे ज्यादा पैसा लौटाएगा। तो जितना एक्स्ट्रा लौटाया जाता है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर व्यक्ति 500 रुपया कर्ज लिया और उसको 2 साल के बाद जो है ये 100 रुपया और एक्स्ट्रा लौटाएगा, तो ये जो 100 रुपये एक्स्ट्रा हुआ उसी को हम लोग क्या कह देंगे, ब्याज कहेंगे। और ये जो 500 रुपया हुआ, एक तरह से मूलधन का काम किया, प्रिंसिपल का काम किया, ये ब्याज का काम किया। जबकि अगर दोनों पैसा एक साथ लौटाते हैं, यानी अगर मूलधन और मिश्रधन एक साथ अगर लौटाए, मूलधन और ब्याज एक साथ लौटाया जाए, तो आप 600 रुपया कहते हैं, तो इसी को बोला गया अमाउंट, यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, मिश्रधन बोलेंगे। तो यहां से एक फार्मूला भी तैयार हो रहा है कि अगर हमको अमाउंट निकालना है तो मूलधन में हम इंटरेस्ट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक छोटा सा एक फार्मूला बन गया कि अगर अमाउंट की बात होगा तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा, यानी हिंदी में कहा जाए तो मिश्रधन बराबर जो होगा वो मूलधन जोड़ ब्याज होगा। अब इसी से थोड़ा दाएं बाएं करेंगे तो कुछ और फार्मूला भी निकल सकता है। जैसे कहा जाए कल के डेट में हमको ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर हमको मूलधन निकालना है तो मिश्रधन में से ब्याज को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये एक तरीका हो गया। बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, एक रेट होता है। रेट का मतलब हुआ कि देखिएगा कहीं कहीं मोहल्ला टोला में भी आप सुनिएगा कि कर्जा उर्जा मिलता है, तो उसमें आप देखिएगा लैंग्वेज उसका पकड़िएगा तो कहेगा कर्जा, तो हाँ कर्जा देते हैं। तो पूछिएगा कैसे देते हैं, तो कहेगा 10 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा। तो इस कोड को समझिए, 5 रुपए सैकड़ा का मतलब हुआ कि 100 रुपया में कै रुपया हम ब्याज लेंगे, 5 रुपया लेंगे। और इसी को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्वेश्चन बनेगा कि 5 जो है 100 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत हुआ। यानी ब्याज की दर जब भी रहेगा तो प्रतिशत के रूप में रहेंगे। जबकि अगर कहा जाए प्रतिशत आया कहां से है, तो ये बेस बन गया है 100 और इसी के कारण इसको प्रतिशत के रूप में ढाला जाता है। तो ऐसे नहीं रहेगा 5 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा, आपका रहेगा 5%।
10% रेट, 8% रेट। तो इसका मतलब सेंस यही हुआ 5/100, यानी 100 रुपया में कितना रुपया लेंगे? 5 रुपया लेंगे। तो ये ब्याज की दर कहला गया। एक बचपन से आप फार्मूला पढ़ते रहते होंगे, याद कीजिए कि ब्याज बराबर कहा जाए, इसको मिटा सकते हैं, ब्याज बराबर कहा जाए तो फॉर्मूला होता था मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, या इसी को अगर हम लोग इंग्लिश मीडियम में कहें तो आई बराबर होगा P इंटू टी इंटू आर बाई 100। इससे क्या होता था कि ये 7वां 6ठा क्लास में आप पढ़ते होंगे, तो ये फॉर्मूला का यूज करते थे। इससे क्या टीचर बताते थे कि देखिए ये प्राइमरी फार्मूला है, इसके तहत सेकेंडरी फार्मूला कुछ और भी आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हुआ कि आई बराबर P इंटू टी इंटू आर बाई 100, यानी ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो कल के डेट में अगर हमको दर निकालना है, यानी अगर हमको रेट निकालना है, तो ये देखिए इधर आएगा, तो यहां से कह सकते हैं कि ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय हो सकते हैं। अगर हमको समय निकालना है, टी निकालना है, तो समय बराबर भी क्या होना चाहिए? तो ब्याज गुना 100 बटा, अगर कहेंगे तो मूलधन गुना क्या होना चाहिए? दर। अगर हमको मान लिया जाए कि मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर भी हो रहा है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। और आगे जाकर के ये जो है, ये कॉन्सेप्ट आगे जाकर के खूब मिलेगा आपको। कुछ क्वेश्चन देखिए, अगर इस बेस पर अगर बनाना चाहेंगे तो फार्मूला का यूज कम से कम कोशिश कीजिए, लेकिन हाँ कभी कभी ये सब फार्मूला भी काम देंगे आपको छोटा छोटा क्वेश्चन डीलिंग करने के लिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम फार्मूला याद रखें तभी बनेगा। आप प्रतिशत पढ़ चुके हैं, लाभ हानि पढ़ चुके हैं। जब प्रतिशत चालू हुआ था उसी समय आपको समझाए थे कि देखो प्रतिशत पढ़ रहे हो तो इससे कनेक्टेड टॉपिक जो है आगे 3-4 को मिलेंगे, तो ये भी कनेक्टेड ही है। अगर फॉर्मूला ना भी याद रहेंगे तो प्रतिशत का लॉजिक क्लियर है तो कोई समस्या नहीं होंगे। जैसे हम 1-2 क्वेश्चन आपके सामने हम पेश करते हैं, फार्मूला के सहारे डील करेंगे और उसके बाद विदाउट फार्मूला से कैसे इसको डील किया जाए। फार्मूला एक ही है, जो किताब का हो उसको ऊपर कीजिए, हम लोग जो कहेंगे उसको नीचे लिखिए, और जो निकालना है उसको बगल में गुना कीजिए। यही फार्मूला है, इससे ज्यादा कुछ दाएं बाएं नहीं करना है। चैप्टर चालू होता है तो कुछ मटेरियल सीखना पड़ता है, हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। अब देखा जाए, जैसे एक क्वेश्चन है कि कहते कि एक व्यक्ति जो है 5,000 रुपया की धनराशि जो है बैंक से कर्जा लेता है 2 वर्ष के लिए, और इसका रेट जो है कहते कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से है, तो कहेगा ब्याज निकालिए। तो ब्याज बराबर तो फॉर्मूला है आपके पास। तो अगर हम इसका ब्याज निकालेंगे तो ब्याज बराबर होगा मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो यहां से ब्याज आपको आ गया 5 दूनी 10, 10 बचे 50, यानी 50 पर 1 0, यानी कितना रुपया हो गया? 500 रुपया हो गया। इसी क्वेश्चन को हम इस मोड पर बदले कि अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति एक धन कर्ज लेता है, कोई व्यक्ति जो है एक धन राशि कर्ज लेता है और 2 वर्ष के लिए कर्ज लिया, ब्याज की दर 10% वार्षिक है, और कर्ज लेने के बाद 2 वर्ष के बाद वह व्यक्ति जो है जो कर्ज लिया वो अगर लौटाता है 6,000 रुपया, तो आपसे कहेगा कि बताइए कर्ज कितना लिया। तो अब ये फार्मूला आपका काम नहीं करेगा, धीरे धीरे ये सीधा सीधी क्वेश्चन लेंगे तो फार्मूला काम करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है? ये अमाउंट दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ है, ये आपका रेट दिया हुआ है। क्या मूलधन इससे निकलेगा आपका? मूलधन बराबर आप मूलधन निकालना है तो हमको टी का भी मान चाहिए, आर का भी मान चाहिए, आई का भी मान चाहिए। तो आई तो है नहीं दिया यहाँ पर, तो ये आप कहिएगा ये बनेगा नहीं, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन इस फार्मूला के तहत बनाना पड़ेगा तो लेंदी हो जाएंगे। तो आइए ये सब सारा हम हटा देते हैं। इसमें तरीका क्या है, कैसे बनाइएगा हम लोग? तो आइए बनाने का हम तरीका आपको समझाते हैं, जबकि ध्यान रखिएगा ये भी एक फार्मूला है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, कभी कभी हम इसका भी यूज करवाएंगे। लेकिन अगर आप पूरी यूज इसी पर डिपेंड हो जाइएगा तो फिर मत खा जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बनेंगे तो वो क्रिटिकल हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा, कैलकुलेशन जो ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं इसमें तरीका कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में था, पहला हमने क्वेश्चन बताया कि एक व्यक्ति जो है कितना कर्जा लिया था? 5,000 रुपया। कितने वर्ष के लिए? रेट कितना प्रतिशत था? अब इसमें तरीका चेंज करके सीधे से सोचेंगे कि नियत राशि क्या है। तो नियत राशि के रूप में 5,000 कर्ज लिया। कर्ज लिया मतलब क्या दिल है? मूलधन। अच्छा ये बताइए कि लाभ हानि का जब चैप्टर में पढ़ते थे
तो प्रतिशत लाभ 20% होता था, 10%, 15% होता था। तो वहां पर क्या बोले थे कि कमजोरी के रूप में क्या है क्रय मूल्य, कि क्रय मूल्य को आप सॉफ्ट बनाइए, क्योंकि लाभ हानि का गणना किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। इसलिए हम लोग क्रय मूल्य को बार बार क्या मानते थे, 100, जबकि ये भी बोला गया था कोई जरूरी नहीं है, जो इच्छा है जो मान सकते हैं क्रय मूल्य। लेकिन अगर आप क्रय मूल्य 100 मानते थे तो आपका कलम नहीं लगता था, 12% मुजवानी बनाते थे। उसी तरह से यहां भी नोटिस कीजिए, इस चैप्टर में भी कमजोरी है, और कमजोरी इसका यही है, ब्याज किस पर डिपेंड करेगा, लाभ किस पर डिपेंड करेगा, तो क्रय मूल्य पर। तो ब्याज किस पर डिपेंड करेगा, तो ब्याज डिपेंड करता है मूलधन पर, रियल थ्योरी। यानी जिस तरह से लाभ हानि की गणना जो है वो क्रय मूल्य पर होता है, उसी तरह से कहता है कि ब्याज की गणना, इंटरेस्ट की जो गणना होगा वो हमेशा मूलधन पर ही होंगे। तो हम क्यों ना मूलधन को ही कमजोर कड़ी मान ले, मूलधन को ही सॉफ्ट बना ले। अब जरा सोचिए कि अगर हम आज से मूलधन को 100 मान के चले और आपका रेट अगर 5% होगा तो बताइए 5 बोलिएगा कि नहीं। अगर रेट 7.25% होगा तो 7.25, अगर रेट 10% होगा तो 10 रुपया हो गया। तो ये एक फायदा होगा। मतलब पहला डिसीजन आपको लेना है इस चैप्टर में, मूलधन को क्या मानना है, 100। लेकिन कोई बोले कि कोई जरूरी है तो कहिए कोई जरूरी भी नहीं है, हम फ्लेक्सिबल करने के लिए मानते हैं। कोई 600 माने, 800 माने, कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को डील किया जाए। 5,000 रुपया मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से होना चाहिए। अब बताइए मूलधन किताब का 5,000, हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, 100 से। तो मूलधन अगर आप 100 मानते हैं तो बताइए 1 साल में ब्याज कै रुपया मिलेगा, तो 2 साल में ब्याज। तो आपको ब्याज निकालना था, ब्याज बगल में निकालना था, उसको हम गुना कर दिए, आंसर तैयार हो गया कि 500 के बराबर है। कहां पर आप फार्मूला का यूज कर रहे हैं, फार्मूला का कोई ज्यादा यूज नहीं है। और कोशिश कीजिए बचिए, ये सब लास्ट ऑप्शन है। हम भी आप नहीं कर रहे हैं कि हम भी बताएंगे, लेकिन विकल्प हम दे देंगे। और विकल्प देने का मतलब है मेहनत आपको करना पड़ेगा, ना तो हौच पौच हो जाते हैं। यहां देखा जाए कोई समस्या इसमें नहीं है। थोड़ा और सीखिए, ध्यान से समझ ले जाइएगा। आप नोटिस कीजिए कि अगर आप मूलधन 100 मानते हैं तो इसका एक फायदा आपको और होने वाला है। फायदा ये होने वाला है कि अगर आपका मूलधन 100 होगा तो कल के डेट में ब्याज की बात होगा तो दर और समय दोनों को गुना कीजिएगा तो वो क्या निकल जाएगा, ब्याज। 5 दूनी 10 रुपया आया था, देख लीजिए यहां पर समय गुने दर गुना किया गया है। यहां भी अगर कहा जाए कि अगर आप मूलधन को 100 मानते हैं तो इसका फायदा होगा कि रेट और समय दिल है, तो इन दोनों को गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, ब्याज। तो ब्याज सीधा सीधी कितना मानेंगे, 10। ये देखिए कट गया, आंसर तैयार हो गया कि 500 के बराबर है। यानी धीरे धीरे सीखते सीखते और उसको टाइम कम लगाने की कोशिश कीजिए। चीज वही है, 100 रुपया माने तो 1 साल में 5 रुपया, तो 2 साल में कितना रुपया, 10 रुपया। हमने कहा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाइए कि अगर आपका मूलधन 100 है तो इसका फायदा ये होगा कि ब्याज अगर आपको निकालना है तो दर और समय दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कर दीजिए, गुना। ये निकल गया, ब्याज निकल गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया जाए कि रेट यहाँ पर अगर हम 20% कर देते और समय 2 वर्ष लिख देते और मूलधन का तुलना मूलधन से करते तो डायरेक्ट यही गुना कर दीजिए, 20 दूनी 40, ये हो गया आपका ब्याज हो गया। और अगर बेहतर करना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, 5% है, कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो पूरा पूरा मिला के कितना प्रतिशत आपको चाहिए, 10%। बताइए प्रतिशत के आधार पर सोचिए, ये नंबर अपने आप में 100% है कि नहीं है। आपको कितना प्रतिशत चाहिए, 10% किसके बराबर होंगे, ये देखिए आंसर हो गया कि 500 के बराबर। तो कोई जरूरी नहीं कि एसआई का फॉर्मूला से बना, जिससे जल्दी बन जाए वो ज्यादा बेहतर होंगे। और एक क्वेश्चन इधर दिए थे आपको, एक क्वेश्चन इधर था जो प्रॉब्लम कर रहा था, वो तो इजी वे में बन गया, ये प्रॉब्लम कर रहा था। इस बार देखिए कहा था कि एक धन राशि जो है कर्ज लिया गया, रेट कितना प्रतिशत है, कुछ भी बोल सकते आप, 5%, 10% लिखे थे, और कितना लिखे थे, 2 वर्ष, पैसा कितना लिखे थे, 6,000। ठीक है, समझिए। देखिए जब थ्योरी समझने की बात हो ना तो छोटा छोटा डिजिट लीजिए, उससे क्या होगा, थ्योरी समझ में आ जाएगा। जब थ्योरी समझ में आ जाएगा तो फिर बड़ा डिजिट रहे छोटा डिजिट रहे प्रॉब्लम नहीं होंगे। यहां पर देखा जाए, अब ये क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है कि मिश्रधन दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल है कि अमाउंट है, अमाउंट है। तो अमाउंट का तुलना अमाउंट से किया जाएगा। अब अमाउंट कैसे निकलेगा, तो अभी हमने बताया कि अमाउंट अगर निकालना है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को क्या कर दीजिए,
जोड़ दीजिए तो ये अमाउंट आपका निकल जाएगा। अब इसके लिए अब हम लोग तुलना करेंगे। नियत राशि के रूप में मिश्रधन दिया हुआ है तो मिश्रधन का तुलना तो मिश्रधन से होनी चाहिए। अब फायदा कैसे उठाएंगे? मूलधन मन में क्या माने अपना, तो सर ब्याज यहां से कितना हुआ 20, एकदम बेहिचक ओवर कॉन्फिडेंस रहिए। मूलधन 100, ब्याज 10 गुने 20, 10 दूनी तो 20 रुपया आपका ब्याज हुआ, 100 रुपया आपका मूलधन हुआ। मिश्रधन कितना हुआ? तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से हो गया। मूलधन निकालना है, कितना से गुना करेंगे? ये देखिए 12 25 60 यानी 5000 रुपया वो कर्ज दिया। ये हो गया, आंसर हो गया कि 5000 के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक डाउट है तो बोलिएगा। टाइप चालू करेंगे, लेकिन चालू करने के पहले हम आपको जो बेसिक चीज है वो आपको बता रहे हैं कि देखो कैप्चर कैसे करेगा, डीलिंग कैसे करना है। इसको नोट करना है, मिटा दे जैसा ही। आधा मिनट का टाइम है। अब कुछ लोग नाक फुलका रहा है, काल ऐसे कर रहे हैं, नोट करने दीजिए। कर लो बाबू, कर लो। खांसी तो हो रहा है, कुछ गरम गरम चीज पिलाइए, खिलाइए। छोड़ दीजिए, नहीं दीजिए, बहुत खांसी हो रहा है। सिंटू के पास जा ही रहे, देखिए ना कुछ बोले उसको। चाय पिला दीजिए तुलसी का पत्ता डाल के, लेकिन दूध वाला नहीं, नींबू वाला। मिटाए तो इतना देरी नहीं, आधा मिनट का टाइम दिए। मिटा दे। तो ये सब इसमें छोटा छोटा पॉइंट था जिसका रोल होगा, अदायगी करना पड़ेगा। अब देखा जाए टाइप के माध्यम से जरा समझते हैं क्वेश्चन को कैसे कैसे डील करना है। छोटा से लेकर के बड़ा क्वेश्चन भी होंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन में कहा है कौन सी राशि, मतलब इसमें जो पॉइंट था, अब राशि कहा जाए तो राशि का मतलब धन राशि किसको कहेंगे? जमा किया गया धन राशि। राशि भी होगा तो दो तरह का होगा, धन जो होगा वो दो तरह का, वो मिश्रधन भी हो सकता है, मूलधन भी हो सकता है। पकड़ कैसे बनाएंगे? जमा किया गया धन है, कर्ज लिया गया धन है, किसी को कर्ज देते हैं तो ये धन जो है उसको मूलधन कहा दिए। अगर आप पैसा लौटा रहे हैं, ब्याज के सहित लौटा रहे हैं, साथ में लौटा रहे हैं, तो उसको क्या कह देंगे? मिश्रधन। कुछ क्वेश्चन नहीं पकड़ाता है तो देखिएगा लैंग्वेज, एकदम हिंदी व्याकरण की तरफ पकड़ने की कोशिश कीजिए। देखिएगा लैंग्वेज में लिखिएगा 5000 रुपया हो जाता है। जैसे कहा दे कोई धन राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5000 रुपया हो जाता है। अब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, सीधे लिखा 5000 रुपया हो जाता है। तो 5000 रुपया कैसे हो गया होगा? इमेजिन कीजिए, पैसा जमा किया होगा, कुछ पैसा और मिला होगा, तब ना हो जाता होगा। तो कुछ लोग पकड़ते हैं यहां से कि लिखा हो जाता है, इसका मतलब मिश्रधन समझ लीजिएगा। तो बिल्कुल समझिए, लेकिन नोटिस कीजिए तो वही ना होगा। 5000 रुपया हो जाता है तो हो जाने का मतलब है पहले कुछ जमा किया होगा, तो ये आपका 5000 रुपया क्या है? अमाउंट है। लेकिन अगर कहता है कोई धन राशि जमा किया गया और इतना वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, तो जमा किया गया जो धनराशि है उसको क्या कहेंगे हम लोग? मूलधन कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे। आइए जरा समझते हैं क्वेश्चन। कहा कौन सी राशि पर मतलब मूलधन आपका गायब है। यहाँ साधारण ब्याज से 6 महीनों में 4% वार्षिक दर से 150 रुपया हो जाता है। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो रेट आपका कितना प्रतिशत दिया हुआ है? 4%। समय कितना दिया हुआ है? जबकि नोटिस कीजिएगा रेट लिखेगा ना तो उसमें लिखेगा वार्षिक दर। देखिए 4% वार्षिक दर से, यानी एक साल में कितना प्रतिशत? 4%। तो यहाँ पर रेट वार्षिक है और आपका समय क्या चीज में दिया हुआ है? तो इस महीना को समय को वार्षिक में बदलने की कोशिश करेंगे। और अभी तो वार्षिक आया है, आगे अर्धवार्षिक भी आएगा, तिमाही भी आएगा, अर्धवार्षिक को छमाही भी कहते हैं। धीरे धीरे वो सब पिटारा खुलेगा। अभी मतलब 6 महीना के आधार पर सोचा जाए तो ये 6 माह है, तो इसमें 12 से भाग देंगे तब ना ये वर्ष होगा। अब 6 दूनी कितना हो गया? यानी इसको हम 6 महीना को आधा वर्ष भी कह सकते थे। अब हम ये देखेंगे कि दिया हुआ क्या है नियत राशि में। तो कहा 150 रुपया ब्याज मिलता है, यानी इसे नियत राशि में ब्याज दिया हुआ है। ब्याज के नाम पर कितना रुपया है? 150 रुपया। अब आप अपना चालू कीजिए डीलिंग करने के लिए।
अब ब्याज का नियत राशि के रूप में दिया हुआ है, तो आप मन में पहले टारगेट कीजिए, मूलधन कितना मानिएगा? 100। मूलधन कितना मानिएगा? 100। आप मूलधन अगर मानते हैं 100 तो इसका फायदा उठाएंगे, दर और समय को गुना करेंगे। बताइए ब्याज होगा कि नहीं? तो बताइए यहां से ब्याज कै रुपया हुआ? ब्याज का तुलना मूलधन निकालना है 100। ये देखिए आंसर तैयार हो गया। चलिए नोट किया जाए। मिटाए, मिटा दे इसको। देखा जाए, देखिएगा दूसरा नंबर जरा टाइप। देखिए दूसरा नंबर टाइप में कहता है कि एक व्यक्ति 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर पर उधार लिया। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? बताइए क्या निकालना पड़ेगा? मिश्रण दिया हुआ क्या है आपका? मूलधन वापस देना। अब यहाँ पर किताब कहा मूलधन के नाम पर 8500 रुपया है, रेट जो है वो 9% है, और समय जो है इसी को 5/2 वर्ष कहा जाए, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अगर हम इन दोनों को गुना कर दें, 9 बचे 45/2, तो ये क्या निकल गया आपका? ब्याज। और अगर मिश्रण निकालना है तो मिश्रण निकालने के लिए मूलधन और ब्याज दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसी को आप क्या पढ़ सकते हैं? 245 बटा कितना लिखिएगा? 2। देखिए डीलिंग कीजिए, आंसर तैयार हो जाएगा। भागा होगा लग जाएगा ना बाबू? जैसा बोलो, नहीं लगेगा? हो गए? मिटा दे। देखा जाए तीसरा नंबर जरा टाइप देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर टाइप में कहता है कि कोई धन राशि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि से 1900 रुपया कम है, तो कहा कि वह राशि क्या है? अब धीरे धीरे क्या होगा, जब आपको हर हालात समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी आपको हालात और सिखाएगा। तो अब क्या करेगा? स्टेटमेंट आप करेगा, दाएं बाएं तरह से इस तरह से स्टेटमेंट लिखेगा कि उसको आपको बारीकी ढंग से पढ़ना पड़ेगा। चीज वही है, थ्योरी वही है, थ्योरी में कोई दाएं बाएं नहीं करना है, थ्योरी एभव है, एनफ है, लेकिन कहा जाए तो स्टेटमेंट आपका दाएं बाएं किया। अब कहा कि किसी राशि पर मतलब मूलधन तो गायब है, और उस पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का कहता है साधारण ब्याज जो होगा उस राशि से 1900 रुपया क्या होगा? कम। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर करवा दिया है। तो कंपेयर किसे किसे करवाया है? तो कहा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी इसका हम पहले क्या निकाले? एसआई। अच्छा एसआई निकालेंगे तो मूलधन आपका क्या माना गया है? 100। तो एसआई कितना होगा? 24। और देखिए अगर ढंग से लैंग्वेज पढ़िएगा तो क्वेश्चन यहाँ पर फंस गया है। कहा है 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि से 1900 रुपया कम है। आप बताइए कितना कम है? कम का तुलना मूलधन निकालना है। ये देखिए आंसर तैयार होगी। चलिए भागा होगा दीजिए।
मिटाए। मिटा दे। हाँ, ये जरा चौथा नंबर टाइप देखा जाए। कई गो जी? 50 को टाइप है, 35 गो, 65 गो है। टाइप भी तो भरपूर मात्रा में मिलता है। देखिए, ध्यान दिया जाए। अगला जरा टाइप देखते हैं। कहा गया प्रियंका 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। अब ऋण लिया, कर्ज लिया, क्या कहेंगे? मूलधन। ऋण लिया और यह दर प्रति वर्ष 1.5% की दर से बढ़ती है। तो कहा 3 वर्ष के समाप्ति पर उसे 8,190 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, देती है। तो कहा वह कर्ज कितना लिया। अभी तक दिख रहे थे तो रेट में बदलाव नहीं हो रहा था। अभी तक लैंग्वेज लिखता था 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए, यानी पहले साल भी 8%, दूसरे साल भी 8%, तीसरे साल भी 8%। लेकिन यहाँ पर देखिए कहा है कि स्टार्टिंग तो जरूर 6% तो होगा, लेकिन हर एक साल यह दर 1.5% से बढ़ेगा। यानी अगर पहला साल का रेट अगर 6% होगा तो दूसरा साल का रेट जो होगा 6 और 1.5 जोड़िएगा 7.5%, और तीसरे साल का रेट अगर होगा तो 1.5 और जोड़िएगा तो ये 9% हुआ। अभी भी डरिए मत। नियत राशि के रूप में कहा कि ब्याज जो है वो 8,190 रुपया है। तो चलिए 3 साल का ब्याज 8,190 रुपया। क्या अब आपको लगता है कि 6% रेट है और 3 साल कहा है तो गुना कर दे ब्याज निकल जाएगा? नहीं। कारण ये है कि प्रत्येक साल तो 6% नहीं है। अगर रहता तो बिल्कुल कर देते। अब यहाँ पर कहा जाए तो डरिए मत। इस तरह का भी अगर क्वेश्चन आता है, आपका मूलधन मन में क्या चलना चाहिए? 100। तो बताइए पहला साल कै रुपया मिला? 6 रुपया। दूसरा साल कै रुपया मिला? 7.5। तीसरा साल कै मिला? अब किताब कहा ब्याज इतना मिला, हम लोग भी जोड़ देंगे। 9 7 16 6 22 22.5। 22.5 को आप 45 बटा क्या लिख सकते हैं? 2। और कहा गया व्यक्ति कितना धन ऋण लिया था, कर्ज लिया था? ये 100। ये डील कीजिए, फिर आंसर आपका हो जाएगा। आराम से नोट कीजिए, एकदम सोच के ढंग से। कहीं पर अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछा कीजिए। मतलब टाइप चल रहा है, टेंशन मत लीजिए। इतना दिन लग गया, उतना दिन लग गया, वो बोलने में अच्छा लगता है।